सकती। मायरा एक बार फिर अभीरा को बुरी तरह हर्ट करने वाली है। वह अपनी माँ को ऐसे शब्द सुनाएगी जो किसी भी माँ के दिल को चीर दें। वह उसे ठुकराएगी, धक्का देगी और यह जताएगी कि उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जितनी नफरत मायरा दिखाएगी उतना ही ज्यादा प्यार अभीरा उसके लिए महसूस करेगी। वह बदले में गुस्सा नहीं बल्कि दोगुना स्नेह देगी। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है, नफरत के सामने प्यार की जिद। बचपन का ट्रॉमा मायरा के व्यवहार की एक वजह जरूर है। उसने जो देखा, जो सुना, जो समझा, उसी ने उसके मन में अपनी माँ के लिए गलत तस्वीर बना दी। लेकिन अब मायरा भी छोटी बच्ची नहीं रही। उसे सही गलत का फर्क समझ आता है, फिर भी वह अपने दिल में जमी नफरत को छोड़ नहीं पा रही। जब अभीरा उससे मिलने की कोशिश करती है और कस्टडी अरमान को मिल चुकी होती है, तब मायरा का व्यवहार और भी सख्त हो जाता है। वह सबके सामने अभीरा को धक्का दे देती है और साफ शब्दों में कह देती है कि वह उससे मिलना नहीं चाहती। अभीरा उसके पीछे भागती है, उसे रोकना चाहती है, सिर्फ एक बार गले लगाना चाहती है। लेकिन मायरा और तेज भागती है, जैसे उससे दूर जाना ही उसकी जीत हो। बीच सड़क पर वह बेधड़क दौड़ पड़ती है। तभी अरमान आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अभीरा को कड़ी चेतावनी देता है कि आइंदा कभी उसकी बेटी से मिलने की कोशिश न करे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक दीवार है जो उसने माँ और बेटी के बीच खड़ी कर दी है। पूरा पोदार परिवार इस फैसले में अरमान के साथ खड़ा है। दादीसा और अरमान के पापा को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने जैसे अभीरा को दोषी मान लिया है। शुरू से ही उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और अब जब मामला मायरा का है तो उनका रवैया और भी कठोर हो गया है। अभीरा गिड़गिड़ाती है, पैरों पर गिरती है, अपनी बच्ची से मिलने की भीख मांगती है, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। हर बार जिंदगी उसे एक नया मौका देती है। कोई ऐसा इंसान सामने आता है जो उसे सम्मान दे सकता है, उसे समझ सकता है, उसका सहारा बन सकता है। लेकिन अभीरा हर बार उस रास्ते को छोड़ देती है। वह फिर उसी अरमान को चुनती है, इसे जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। शायद यह उसका प्यार है, या उसकी कमजोरी, या फिर एक उम्मीद कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह उम्मीद हर बार उसे एक टॉक्सिक रिश्ते में और गहराई तक धकेल देती है। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका है। वह वाणी के लिए जीती है। वाणी ही उसकी ताकत है, उसका सहारा है। पोदार परिवार से बदला लेने की आग उसके भीतर है, लेकिन हालात उसके खिलाफ हैं। उसके ऊपर कर्ज है, जिम्मेदारियां हैं और समाज का दबाव है। वह हर कदम सोच समझ कर रखती है, क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी बच्ची का भविष्य भी जुड़ा है। इसी बीच जब वह अपनी बच्ची को हॉस्टल छोड़ने जाती है, किस्मत उसे फिर मायरा के सामने ला खड़ा करती है। वह दूर से उसे देखती है, चुपचाप, बिना आवाज दिए, जैसे कोई परछाई हो। शुभ चिंतक नाम का शख्स जो तस्वीरें भेजता रहा, उसने मायरा का चेहरा पहले ही दिखा दिया था, लेकिन सामने देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मायरा भी उसे देख लेती है। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलती हैं। उस पल में सालों का दर्द, गलतफहमियां और अधूरा प्यार सब समा जाता है। लेकिन मायरा के दिल में जमा गुस्सा उसे पिघलने नहीं देता। वह जानबूझकर अभीरा को चोट पहुंचाती है, शब्दों से, नजरों से, व्यवहार से। यह सब वाणी से सहन नहीं होता। उसके लिए अभीरा ही उसकी असली माँ है। उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं, कोई और रिश्ता नहीं। वह अभीरा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। जब कोई उसे बुरा कहता है तो वाणी सबसे पहले उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरमान और परिवार लगातार अभीरा को दोषी ठहराते हैं। वे उसके हर कदम में गलती ढूंढते हैं, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि एक माँ अपने बच्चे से दूर रहकर किस दर्द से गुजरती है। अब सवाल यह है कि क्या यह नफरत कभी खत्म होगी? क्या मायरा का दिल पिघलेगा? क्या वह समझ पाएगी कि उसकी माँ ने उससे कभी प्यार करना बंद नहीं किया? अभीरा जितना दर्द सहती है उतना ही मजबूत होती जाती है। वह तय कर चुकी है कि चाहे मायरा उसे कितना भी ठुकराए, वह उससे प्यार करना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि माँ का प्यार शर्तों पर नहीं टिका होता। आने वाले दिनों में सच सामने आने वाला है। गलतफहमियों का पर्दाफाश होगा, रिश्तों की असली परीक्षा होगी। शायद मायरा को एहसास हो कि जिस औरत से वह नफरत करती रही, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखना यह है कि क्या प्यार आखिरकार जीत पाएगा या नफरत की दीवार और ऊंची होती जाएगी। क्या मायरा अपनी मां को स्वीकार करेगी या फिर अभीरा को एक बार फिर